एक्शन, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं जाने माने फिल्म और ट्रेड एक्सपर्ट अमित कर्ण साहब। अमित, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। सबसे पहले तो काम की बात कर लेते हैं। बताएं, फिल्मों में क्या एक्शन है इस बार, क्या क्या ऑप्शन है, और वेब सीरीज की दुनिया में, ओटीटी की दुनिया में कहां कहां हमको नजर रखनी चाहिए? आपका बहुत शुक्रिया प्रशांत। आगाज पहले फिल्मों से ही करते हैं। फिल्मों में जैसा कि जान रहे हैं, इस वीक गदर 2 उसका हाइप बहुत ज्यादा है। 22 सालों के बाद आ रही है। सनी देओल की एक अपनी बड़ी फैन फॉलोइंग है। इस फ्रेंचाइजी की बड़ी ही फैन फॉलोइंग है। दूसरी फिल्म आ रही है ओ माय गॉड 2, जो एक बहुत जरूरी मुद्दे पर बनी हुई फिल्म है। इसमें भी अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी जैसे मंझे हुए कलाकार हैं, यामी गौतम है साथ में, और अमित राय जिन्होंने रोड टू संगम जैसी फिल्म बनाई थी, बहुत अच्छी फिल्म थी वो इसके डायरेक्टर हैं। जेलर वो भी आ रही है रजनी सर की, रजनीकांत साहब की, और हिंदी में भी वो आ रही है। मतलब आई है, एक दिन पहले रिलीज हुई है हिंदी के मार्केट में वो। तो ये 3 तो बड़ी फिल्में हैं जो कि इस वीक हमारे पास हैं कि हम जाएं और सिनेमा घरों में इनका मनोरंजन, मतलब इसके साथ एंटरटेन हो। ओटीटी की जहां तक बात है तो उसमें हमारी आलिया भट्ट, वो भी प्रियंका चोपड़ा की लीग में शामिल हो चुकी है, और उनकी हार्ट ऑफ स्टोन वो ओटीटी पर आ रही है। वो मतलब फिल्म है और आज ही रिलीज हो रही है वो, मतलब 11 अगस्त को, या मतलब स्ट्रीम होना शुरू भी हो चुकी होगी। मेड इन हेवन का सीजन 2 अमेजॉन प्राइम पर वो एक दिन पहले आ चुका है, वो स्ट्रीम होना शुरू हो चुका है। और इनके अलावा द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड, वो Z5 पर आज रिलीज हो रही है, स्ट्रीम हो रही है। और उसमें जो कश्मीरी पंडितों के पलायन का मुद्दा था 90 के दशक में, और वहां आतंक का क्या माहौल था, उसके बारे में जो रिसर्च रह गई थी कश्मीर फाइल्स के अलावा, उन सबको समेट कर एक वेब सीरीज का रूप की शक्ल दी है विवेक अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी ने। इनके अलावा सोनी लिव पर पोर ओजिल नाम से एक साउथ इंडियन फिल्म है जो कि इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखने को मिलेगी। कमांडो, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग वेब सीरीज है। कमांडो पहले फिल्म थी विद्युत जामाल के साथ, लेकिन अब इसे एज अ वेब सीरीज विपुल शाह ने तैयार किया है। और इसमें अदा शर्मा तो है ही, और एक नए चेहरे को और नए कमांडो को ढूंढ के लाया है विपुल शाह ने। और इसके अलावा रेड व्हाइट एंड रॉयल ब्लू करके एक फिल्म है जो कि अमेरिका की बेस्ट सेलर बुक पर बेस्ड है। वो भी आज रिलीज हो रही है 11 अगस्त। जी प्रशांत। ठीक है, तो ये ऑप्शन थे, ये पहले इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि बहुत बड़ा दर्शक वर्ग हमारा कंज्यूमर है, उसको बहुत टेक्निकल चीज़ों से नहीं मतलब, उसे पहले अपने काम की बात समझनी है, तो वो समझ लेते हैं। अब आते हैं, क्योंकि अब ये जो हम बातचीत करेंगे ये होगा इन फिल्मों के फैंस से जुड़ा हुआ। गदर 2, ओ माई गॉड 2 और जेलर, ये 3 फिल्में ऐसी हैं जिनका फैन बेस कह लीजिए, जिनके कह सकते हैं जिनके चाहने वालों की तादाद कम नहीं है। किस तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है और रिव्यूज क्या कह रहे हैं इन तीनों फिल्मों के बारे में? ये मतलब बहुत दिलचस्प चीज है कि गदर 2 और ओ माय गॉड 2 दोनों दो विपरीत मतलब दिशा वाली फिल्म है, मतलब विपरीत जॉनर की फिल्में हैं दोनों में। एक हार्डकोर मसाला फिल्म है गदर 2, जो कि 22 सालों के बाद उसका सीक्वल आया है। अनिल शर्मा शक्तिमान इसके राइटर हैं जिन्होंने मूल फिल्म लिखी थी। और सनी देओल तो खैर है ही, जिनके 2.5 किलो के हाथ से लेकर और वो हैंडपंप को लेकर जो हाइप है, और हम लोग तो इसके पिछले 1-2 महीनों से मतलब देख रहे हैं। और उससे पहले गदर 2 को लेकर जो देओल की फैंस है, टिपिकल फैंस है, सोशल मीडिया की फैंस है, उन्होंने बिल्कुल सोशल मीडिया पे गदर मचा के रखा। इस फिल्म को लेकर जो हाइप उन लोगों ने क्रिएट की, एक-एक ट्वीट पे, एक-एक जानकारी को उन्होंने एम्प्लीफाई किया है। इसमें बहुत बड़ी मेहनत लगी है, और इसे पूरा जस्टिस भी किया है जी स्टूडियोज ने। 4000 स्क्रीन तो इसे इंडिया में मिले हैं, और 900 स्क्रीन पर इन लोगों ने ओवरसीज के मार्केट में मतलब रिलीज किया है। जैसे मेरी बात हो रही थी शारिक पटेल जी से, जो जी स्टूडियो के सीईओ हैं, उन्होंने कहा ओ माय गॉड 2, इसकी भी अच्छी बैकिंग है, अक्षय कुमार हैं इसके साथ,
इसके साथ वायाकॉम 18 जैसा बड़ा स्टूडियो इसे बैक कर रहा है और ये एक बहुत जरूरी मुद्दे की फिल्म है। इसको लेकर भी जो अक्षय कुमार के फैंस हैं, जो पंकज त्रिपाठी के फैंस हैं, यामी गौतम के फैंस हैं, इन सब ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी है। लेकिन चूंकि ये एक मुद्दे वाली फिल्म है, थोड़ी मतलब सो कॉल्ड हार्डकोर एंटरटेनमेंट मसाला इसमें नहीं है और जो रिकॉल वैल्यू थी गदर 2 को लेके या गदर फ्रेंचाइज को लेके वो इतनी ज्यादा थी कि इनको थोड़े कम स्क्रीन मिले हैं, शायद 2000 के आसपास स्क्रीन मिले हैं, लेकिन ये एक ऐसी फिल्म है जो वर्ड ऑफ माउथ से पिक कर सकती है। और अच्छी चीज ये रही है कि दोनों फिल्मों को रिव्यूज अच्छे मिल रहे हैं अब तक। जी प्रशांत। बिल्कुल और बिल्कुल। जेलर की जहां तक बात है तो मतलब जेलर को लेकर जैसे हम लोग भी कल मतलब जब ओ माय गॉड 2 देख रहे थे तो वहां कुछ और भी थे रिव्यूअर्स जिनका कहना था कि ये रजनीकांत की जितनी भी फिल्में रही हैं उनमें थोड़ी सी कम मतलब क्वालिटेटिव है, उतनी अच्छी नहीं बन पाई है जैसी रजनी सर की फिल्में रही हैं। जी प्रशांत। ये एक व्यू आपको जो है वो अमित की ओर से आता हुआ और इसके साथ ही आपको ऑप्शन भी उन्होंने बता दिए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अमित हमसे जुड़ने के लिए और इस खास चर्चा के लिए। तो ये आपका हमने मनोरंजन का पूरा जो इंतज़ाम है वो सेट कर दिया। चलिए यहाँ मैं रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपके साथ होगी एक बेहद खास चर्चा, डिजिटल दुनिया में कारोबार अपना कैसे बढ़ाएं, और इसके साथ ही एक और अहम पहलू पर भी हम चर्चा करेंगे और इन दोनों पहलुओं की चर्चा आप ज़रूर सुनिएगा। बने रहिए हमारे साथ।